मेरा नाम है अंशु कुमार। आज जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पियर्सन मैथ आईआईटी फाउंडेशन, लेक्चर नंबर शायद आपका 14 होगा ये। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे। 35 नंबर तक कर लिए थे, 36 नंबर से जो है आज इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। 36 नंबर आपका बोल रहा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा मेरे भाई। 10 + 2√6 लिखिएगा क्वेश्चन। 10 + 2√6, ठीक है, प्लस √60 + √60 + 2√10 + 2√10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसको हम आपको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जो फॉर्मूला हम प्रूव किए थे जब आपको बताए थे स्क्वायर रूट ऑफ ए ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होता है और स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड, दोनों का फॉर्मूला आपको प्रूव किए थे कि कैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ड का जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, √x + √y। लेकिन ट्राइनोमियल जब रहता है, मतलब 3 पद में जो है सर्ड रहता है, 3 टर्म्स जो है उसका सर्ड रहता है, तो उसी को ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब हो गया कि 3 टर्म जो है कम से कम आपका सर्ड होगा। कितना भी टर्म हो, 5 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 10 टर्म, कितना भी पद क्यों ना हो, टर्म क्यों ना हो, लेकिन आपका जो है ट्राइनोमियल मतलब 3 पद जो है क्वाड्रेटिक सर्ड लेगा, या तो सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ड ही रहेगा, ठीक है। जो भी है तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कि हम आप लोग को ये वाला फॉर्म में बताए थे। a प्लस क्या बताए थे मेरे भाई, a + √b + √c + √d। आप लोग को जो है हम प्रूव्ड किए थे, आप लोग जाके देखिएगा बैक क्लास में कि कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। क्या माने थे हम, √x + √y + √z ऐसे करके कुछ मान करके आप लोग को जो है सॉल्व किया गया था, ठीक है। जा करके देखिएगा तो डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है। इसको मान लिए थे हम लोग √x + √y + √z। तो x का मान हम लोग जो प्रूव्ड करके क्या निकाले थे मेरे भाई, आप लोग बोलिएगा, थोड़ा सा हमको याद नहीं है। 1/2 BD/c, x का मान हम इतना निकाले थे। चलिए तो b का मान क्या हो गया मेरे भाई, आप लोग यहाँ से बताइएगा। आप लोग यहाँ से हमको बताइए b का मान क्या हो गया, d का मान क्या हो गया, c का मान क्या हो गया। x में पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो सबसे पहले b का मान हम निकालेंगे मेरे भाई। तो b का मान निकालने के लिए आपको बताए थे, यह देखिए ये कैसा सर्ड है, यह मल्टीपल ऑफ सर्ड है। यह भी कैसा सर्ड है, मल्टीपल ऑफ सर्ड है। तो इसको यूनिट सर्ड में कन्वर्ट कीजिए। आइए बताते हैं कैसे यूनिट सर्ड में कन्वर्ट करेंगे। 2√6 है, ठीक है। तो हम आपको क्या बोले थे, जो भी मल्टीपल में रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जब रूट के अंदर लेके चल जाएंगे, जितना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स रहेगा उसके ऊपर उतना पावर चल जाएगा। मल्टीपल जो है 2 यहाँ पे है, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, √6 का 2 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स। तो ये 2 जो है इसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ सर्ड्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो रूट के अंदर क्या दे देंगे, 2 का स्क्वायर × 6, तो क्या हो गया, √24। मतलब b का मान क्या निकला मेरे भाई, a तो आपका 10 है, फर्स्ट वाला टर्म को क्या बोलते हैं 10। दूसरा टर्म जो है आपका b माने, उसका मान क्या निकला, √24। चलिए अब c का मान निकालिए मेरे भाई। c का मान आपका इजी है, यूनिट सर्ड में भी है, 60 लिख दीजिए इसको। अब d का मान निकालते हैं। तो d का मान निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे। इसको भी यूनिट सर्ड में कन्वर्ट कीजिए, मल्टीपल ऑफ सर्ड में। 2 अंदर चल जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 10 = 40, ठीक है। 2√10 है, सॉरी 2√10 है, 2√10 है। यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, ठीक है मेरे भाई। यह ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो 2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4 × 10 = 40। ये हो जाएगा √40, √40 हो जाएगा मेरे भाई। तो d का मान क्या निकला, √40। आप लोग लिख लीजिए d = √40, ठीक है मेरे भाई। d का मान आ गया √40, लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आप सबको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, bd का मान बैठाइए, 1/2 कीजिए √BD। b का मान कितना है, 24। b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान कितना है, 24। अरे रूट के अंदर हम लिखते हैं, सॉरी। b का मान कितना है मेरे भाई, 24। रूट हटा दीजिए सबका, गलती से लिख दिए भाई। हाँ
तो बी का मान कितना निकला मेरे भाई 24 लिख दीजिए। डी का मान कितना निकला देख लीजिए मेरे भाई, डी का मान को फुट कीजिए, डी का मान है 40 लिख दीजिए। और बटे सी का मान कितना है 60 लिख दीजिए। इस शून्य से इस शून्य कट गया, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 चौके 16 का 4, 4 चौके 16, 16 का हो गया 4, 2 दूनी 4। एक्स का मान निकला 2, एक्स का मान क्या निकला मेरे भाई 2 निकला, ठीक है। लिख दीजिए 2x इक्वल टू 2, यहाँ साइड में लिख दीजिए कहीं पे। x का मान कितना निकला मेरे भाई 2 निकला, लिख दीजिए यहाँ 2। अब देखिए अब y का मान क्या था, y का मान क्या था 1/2, y का क्या था 1/2 रूट अंडर BD/C, क्या था BD/C, सॉरी BC/D, क्या था BC/D, ठीक है। आप लोग देखिएगा, प्रूव्ड किए अच्छे से, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से प्रूव्ड किए आप लोग, जाकर के एक बार देखिएगा। BC/D क्या है, y का मान BC/D। BC/D है y का मान। y का मान क्या था भाई BC/D। प्रूव्ड कीजिए, यहाँ पे रख करके मान निकालिए, 1/2 हो गया, b गुना c कीजिए, ये बराबर 10, b गुना c कीजिए। 24 को 60 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 दही 600, 6 दही 600, 1200 हो गया, 6 चौके 24, 240, 1440, ये हो जाएगा आपको 1440, ठीक है। बट्टे में कितना आ जाएगा d, बट्टे में 40 आ गया, ठीक है। इस शून्य से इस शून्य कटम, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छः के 24, 36 बार में कट जाएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 2 से 18। y का मान क्या निकल जाएगा मेरे भाई काट के देखिए कितना बार में कटेगा। काटिए मेरे भाई कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 1 सेकेंड रुकिए, 24, इधर गलती तो नहीं है, 24 गुना 60 BC/D। y बराबर क्या होता है BC/D। 24 गुना 60 करेंगे कितना हो जाएगा 6 दही 600, 6 दही 600, 40, 480, 480, 5 दिया 15 से 60 गया 1440 डी का मान क्या है 40 है, सही है। डी का मान 2 दूनी 4 दही 40, सही है। शून्य से शून्य का टर्म 4 से आ जाएगा 36 बार में, 4 से कट जाएगा 36 बार में, 4 तिया 12, 2 4 6 के 24, 36 बार में। अब क्या कीजिए 1/2 रूट 36 का मान होता है 6, रूट 36 का मान कितना होता है 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर आ गया 3, ठीक है मेरे भाई। अब डी का मान निकालिए, z का मान निकालिए, x y z का मान निकालिए मेरे भाई, z का मान निकालिए 2√10, ठीक है। z का मान क्या होगा 1/2 रूट अंडर CD/B, क्या होगा CD/B होगा, क्या होगा मेरे भाई CD/B। तो CD क्या है निकालिए, CD क्या है मेरे भाई, C हो गया आपका ये √40, D सॉरी C √60 होगा, √60 होगा C। √60 को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 2400 हो जाएगा, 2400 बटे कितना हो जाएगा B का मान कितना आया मेरे भाई 2 दूनी 4 चौके 24 आया। इसको काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा। Z का मान क्या निकला 1/2 गुणा 10, 2 एकम 2, 2 बचे 10। Z का मान क्या निकला 5 निकला। आप देखिए मेरे भाई एक चीज़ समझिएगा, एक्स वाई जेड का मान निकला, स्क्वायर रूट का मान नहीं निकला, ठीक है। स्क्वायर रूट हम लोग किसके बराबर माने थे, आइए आपको फिर से हम कुछ समझाते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। जब हम लोग ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड का स्क्वायर रूट आपको निकालने बताए थे
तो इस फॉर्म में हम आपको क्या बोले थे, जब इस फॉर्म में रहेगा a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, तो हम क्या किए मेरे भाई, यह इस फॉर्म में नहीं था, यह क्या था, मल्टीपल ऑफ शॉर्ट फॉर्म में था, तो इसको इस फॉर्म में लाए, रूट बी के फॉर्म में लाए। देखिए रूट बी का मतलब क्या हो गया, रूट सारा मान जो है रूट के अंदर में रहना चाहिए, कोई भी मल्टीपल्स में जो है कोई भी मान में रहना चाहिए। तो इसलिए आप बोलिएगा ना कि सर हम इसको कैसे, आप जो है b का मान जो आप कैसे 24 निकाल लिए, मेरा तो 2√6 आ रहा है, चाहे 2 जो भी आप बोलिएगा, तो इसको हम जो है इस फॉर्म में पहले लाएंगे। जितना भी अगर रहेगा, कोई भी सवाल रहेगा इस टाइप का रहेगा, तो इसको पहले इस फॉर्म में लाएंगे, रूट बी के फॉर्म में लाएंगे, रूट सी के फॉर्म। देखिए रूट सी एकदम अपना करेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसका भी कोई मल्टीपल्स नहीं है, इसका भी कोई मल्टीपल्स नहीं, लेकिन यहाँ मल्टीपल्स था तो इसको क्या किया, अंदर रूट के अंदर भेज दिए, ताकि क्या हो गया, यह क्या हो गया, एक यूनिट सर्ट के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग यूनिट सर्ट को जब रहेगा 3 टर्म में, जब यूनिट सर्ट रहेगा, ठीक है, यूनिट सर्ट कैसा रहेगा, क्वाड्रेटिक यूनिट सर्ट रहेगा, ठीक है। 3 टर्म में जब हम क्वाड्रेटिक यूनिट सर्ट रहेगा, तो उसका हम लोग क्या बोले थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड मान लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या मानते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड। क्या मानते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड। इसको ना हम लोग स्क्वायर रूट मानते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड को ना मानते हैं कि एक्स वाई जेड को मानते हैं। तो रूट के अंदर रख दीजिए सबका मान, एक्स का मान क्या निकला 2 निकला, तो 2 रूट के अंदर 2 रख दीजिए, वाई का मान क्या निकला 3 निकला, तो रूट के अंदर 3 रख दीजिए, जेड का मान क्या निकला 5 निकला, तो रूट के अंदर 5 रख दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, किसका, इसका, ठीक है, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट का, ठीक है, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट का स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा मेथड से हम आपको बताएंगे, ठीक है, यह क्या था, फॉर्मूला से आपको बताया, जो कि हम प्रूव्ड करके आपको बताए थे। आइए दूसरा मेथड से लिखिएगा सवाल मेरे भाई क्या है, फिर से सवाल लिखिए। 10 प्लस 2√6 है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस रूट 60, इसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस 2√10, ठीक है। आइए फॉर्मूला से बताते हैं। चलिए पहले सबसे पहले इसको तो तोड़िए, इसको तोड़िए, कैसे कैसे टूट रहा है इसको तोड़िए। अच्छा एक चीज़ आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab क्या होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका फॉर्मूला होता है। आइए छोड़ते हैं इसको, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा मेरे भाई। एक सेकंड रुकिए, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले इस सवाल को लिखिए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट दीजिए। इस सवाल का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का मतलब इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में तोड़िए, टूट रहा है क्या देखिएगा, चलिए देखते हैं मिलकर के सब आदमी। 10 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस या इसको एक पोस्ट में डाल दीजिए। 2√6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a इंटू बी, ठीक है, क्या हो गया 2ab, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है, प्लस ये हो गया a प्लस b प्लस c हो गया, ठीक है। इसको भी एक पोस्ट में डाल दीजिए। अब देखिए √60 को कैसे लिखेंगे, हो गया 4 12 25 60, 12 25 60, 4 तिया 12 25 60, तो 4 आपका निकल गया 2, उसको क्या लिखेंगे हम, 2 इधर ले लीजिए, √60 को तोड़िए, कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, ये 2 को से 1 2 बाहर निकल गया, ठीक है, 1 2 क्या हो गया मेरे भाई, बाहर निकल गया। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ, ये हो गया 2 आपका, ठीक है, एक 2 जो
को बाहर निकाल दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सॉरी बी इंटू सी हो गया। ये क्या हो गया? बी इंटू सी हो गया। सी मतलब √5 हो गया। तो क्या हो गया? 2ab 2bc, ठीक है। क्या हो गया? 2ab इंटू 2bc 2bc 2ab इंटू 2bc हो गया ना। देखिए यहाँ क्या गलती कर दी है, यहाँ क्या गलती कर दी है देख लीजिए, मेरा भी दिमाग। देखिए यहाँ क्या गलती कर दी है, इसको मिटाइए, गलती से लिखा है। चलिए क्या था? 2ab, ठीक है 2ab। अब देखिए इसको जो है पहले √60 को तोड़िए, √60 को तोड़े, 2 दूनी 4, 3 12 25 60, ठीक है। टूट गया, 4 3 12 25 60। ये 2 को 2 से 1 को 2 बाहर निकाल लीजिए। ये 2 को 2 से 1 को 2 बाहर निकाल लिए तो क्या हो गया? रूट के अंदर 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 2b इंटू सी, 2ab हो गया। अभी क्या हो गया? 2bc हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ 2√3 इंटू 5, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखिए? 2√3 इंटू √5 क्या हो गया? 2ab 2bc, ये हो गया 2bc। ये ab था, bc हो गया। अब प्लस क्या हो गया? 2cd, सॉरी cd का था, ca। चलिए अब इसको तोड़िए। 10 को क्या लिखेंगे? √2 इंटू √5। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में बैठ गया क्या? a स्क्वायर का मतलब ये गया √2 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? a प्लस बी प्लस सी यहाँ लिखे ना, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो देखिए a स्क्वायर में बैठ गया। √3 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर के से कंपेरिजन कर लेंगे। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, तो उसको c स्क्वायर से कंपेरिजन कर लेंगे। अब देखिए 2ab हम लोग ही माने हैं, a किसको माने हैं? देखिए हो गया। आ गया इस फॉर्म में, लिखिए। ये हो गया 2CAABBC CA। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए इसको शॉर्ट करके लिख लीजिए। इसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे मेरे भाई? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दीजिए, तोड़ दिए इसके रूप में। चलिए हो गया, आप लोग का समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको और आगे प्रोसेस कर देते हैं। a का मान क्या आ गया आपका? √2 आ गया। b का मान क्या आ गया? √3 आ गया। a स्क्वायर का मान क्या आ गया? 2 हो गया, ठीक है। तो पूछेगा इसमें बताइए a का मान बताइए, तो बोल देंगे √2, b का मान √3, a स्क्वायर का मान 2, b स्क्वायर का मान 3, c स्क्वायर का मान 5। अब चलिए इसको और शॉर्ट करते हैं। हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले बताइए। √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 2√3 प्लस 2√3 इंटू 5 प्लस 2√2 इंटू 5। क्या हो गया? अब देखिए, अब इस पर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया। अब इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख दीजिए, रूट के अंदर √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या आता है? 2 गो का एगो, मतलब स्क्वायर है तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √2 प्लस √3 प्लस √5। मतलब स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? 2 का एगो बाहर निकाल लेंगे, 2 पूरा का स्क्वायर था। √2 प्लस √3 प्लस √5 का क्या था? स्क्वायर था। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट में 2 गो, मतलब 2 बार √2 प्लस √3 प्लस √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अपने एक ही साथ इसका स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये वाला मान मिलेगा।
तो ये 2 को था तो 1 को बाहर निकाल दिए थे, इतना आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को दोनों तरीका से। चलिए दोनों तरीका से समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पोज कर लीजिएगा, पोज करके देख लीजिए, ठीक है। इन्हें समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से डिस्कशन कर देते हैं। सबसे पहले क्या बोला था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालने तो इसको लिख लिए, इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या किए, 10 को कैसे लिखे, 2 + 3 + 5 के रूप में लिख लिए, ठीक है। इसके बाद इसको तोड़ दिए, 2 रूट AB के रूप में तोड़े, इसको 2 रूट BC के रूप में तोड़े, रूट 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, ठीक है। जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिए, जो नहीं था रूट में अंदर रह गया। फिर 2 रूट 10 को तोड़े, ठीक है। अब देखिए ये A + B + C है, A + B + C नहीं है, ये A² + B² + C² है, ठीक है। A + B + C है, ये A² + B² + C² है, ये 2AB हो गया + 2BC हो गया + 2C हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किसके फॉर्मूला बैठ गया, A + B + C का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ गया, ठीक है। तो A का मान क्या था, रूट था, B का मान क्या था, √3 था, और C का मान क्या है, √5 है। C का मान क्या है, √5 है। तो रूट के अंदर क्या लिख देंगे, √2 + √3 + √5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में 2 को बदला, वो कॉमन लेते हैं तो ले लिए, वो निकाल लिए, कॉमन हो गया, अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 37 नंबर पढ़िएगा। वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है। x का मान क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ 11/4 - √5। चलिए नेक्स्ट सवाल सुनिएगा क्या बोल रहा है, 11 अगला सवाल क्या है मेरे भाई, अगला सवाल बोल रहा है इफ़ x बराबर 11/4 - √5, तो क्या बोल रहा है याद करने, x² - 8x + 11 का मान बोल रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए मिलकर फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। 11/4 - √5 है, तो 4 + √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम लोग रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। √a - √b का हम आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बताए थे, √a + √b आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 11 × 44 हो गया, प्लस 11√5 हो गया। अब A² - B², 4 × 16 - 5 हो जाएगा। A - B × A + B का क्या होता है, A² - B² √5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 16 में से 5 गया क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर कॉमन ले लेंगे वहाँ से, पहले देख लीजिए इतना सही है कि नहीं है सही। 11 × 44 + 11/5 A² - B² √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5। तो अब इसको क्या करेंगे, 44 + 11√5 बटे 11 कॉमन आ गया, 11 कॉमन ले लीजिए, 11 × 44 √5 बटे 11, इससे ही खत्म, ठीक है। 4√5, x का मान क्या निकला, 4 + √5 निकला, x का मान क्या निकला, 4 + √5 निकला। बैठा दीजिए इसमें, 4 + √5, x का मान क्या निकला,
एक्स का मान निकला 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस रूट 5 प्लस 11, या ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको पहले तोड़ दीजिए। 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा मेरे भाई? चलिए इसी में बैठा देते हैं। 11 कम 11, चलिए इसी में बैठा देते हैं। कितना है? 4 प्लस रूट 5 आया था ना, 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस रूट 5 प्लस 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8 रूट 5। इससे ई खत्म हो गया। 16 4 20 1 21, 21 1 22, 22 10 32, 32 माइनस 32 कट गया, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल लिखिएगा मेरे भाई क्या बोल रहा है। If both a and b are rational number, find the value of a and b in the following। a b क्या है? रेशनल नंबर है, तो इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए ये कंपैरिजन करने वाला है हमको लग रहा है। आइए कंपैरिजन कीजिए, पता चल जाएगा। बोला 2 प्लस 3 रूट 5, 2 प्लस 3 रूट 5 बटे 4 प्लस 5 रूट 5 इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी रूट 5। चलिए इसको पहले तोड़िए, इसको तोड़ करके इस फॉर्म में लाइए, फिर कंपैरिजन कर दीजिएगा, ए बी का मान निकल जाएगा। 2 प्लस 3 रूट 5 बटे 4 प्लस 5 रूट 5। इसका प्राइम, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या निकलेगा? जो है नीचे में लिखा हुआ उसको अपोजिट कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूनी 8 माइनस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 माइनस 5 दूनी 10 रूट 5। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? 3 चौके 12 रूट 5, 3 चौके हो गया 12 रूट 5, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दिया 15 रूट, 25 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 और 25 का 5, 15 5 75, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 3 5 15 हो गया और रूट 25 का 5 हो गया, 15 गुना 5 बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 5 रूट 5 का क्या हो गया? 25 का 25 125 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया? 25 और रूट 5 रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 125 हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो गया? 8 माइनस यहाँ से उतारिए 10 रूट 5 प्लस 12 रूट 5 माइनस 15 5 75। ठीक है, 4 चौके 16 हो गया, माइनस 5 रूट 5 का क्या हो गया? स्क्वायर 25 125 हो गया। ठीक है, इसको लिखिए
10√5 12√5 माइनस प्लस माइनस 75 में से 8 गया, क्या आ जाएगा 5 3 67 माइनस 2√5 ये हो जाएगा 2√5 माइनस 67 बाय ये कितना हो गया मेरे भाई 109 हो जाएगा, 16 9 25 माइनस 109। तो क्या था a प्लस b√5, इसको सही से लिखिए हो जाएगा माइनस 67 प्लस 2√5 प्लस 2√5 बटे माइनस 109। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए मेरे भाई, इसको ऊपर लेके चल जाइए। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 67, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर माइनस का अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा ठीक है। माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस क्या किया कॉमन ले लिए, ठीक है, ताकि माइनस को माइनस से गुना करें, यहाँ आ जाएगा माइनस 67, फिर यहाँ इससे गुना करें तो क्या आ जाएगा प्लस 2√5 और ये माइनस को काट दीजिए, कट गया। अब कंपेयर कर लेते हैं 67 माइनस क्या है पढ़िएगा 67 माइनस 2√5 बटे 109, ठीक है। इसको कंपेयर करना है इससे a प्लस b√5 से, बराबर कर देंगे a प्लस b√5 के, तो a का मान क्या निकल गया 67 बटे 109, b का मान क्या निकल गया ये हो गया a, b का मान क्या निकल गया, b का मान निकल जाएगा -2 बटे b का मान क्या निकल गया -2 बटे 109। देखिए इतना आंसर है कि नहीं है, आप लोग देख करके मिला लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए और अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, गिवन √2 इतना फाइंड द वैल्यू करेक्ट डेसिमल्स फ्रॉम द। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन चलिए मेरे भाई फिर से सॉल्व करते हैं एक बार। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 माइनस √3 बटे √5 माइनस √2, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। √5 प्लस √2 बटे √5 प्लस √2 का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन निकाल के, रेशनलाइजेशन निकालने के लिए हम एक बात और आपको बताए थे कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √5 प्लस √2। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन निकाल करके नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ मान बैठा सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है √3 का मान दिया हुआ 1.732, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। √5 का मान क्या दिया हुआ है, √5 का मान दिया 2.236 दिया हुआ है, माइनस √2 का मान क्या हो जाएगा 1.414, ठीक है। सबको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ साइन माइनस का आएगा, 1 में से 1 चल गया तो हो जाएगा 0.732, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6 में से 4 गया 2 होगा, 3 में से 1 गया भी होगा वो भी होगा 2, 2 में से 4 जाएगा 8 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, 0.822 और 0.732, 0.822 और 0.732, ये पॉइंट उड़ गया। 822 को डिवीज़न कीजिए 732 से, ठीक है। यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, एक और हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा 65 76, ठीक है। 65 76 यहाँ क्या आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या आएगा 24 हो जाएगा 600, 24 हो जाएगा 66, 4 70, 424, 24 424, 424, 424 20 444, 444, 444,
6 में से 4 गया, 6 में से 10 में से 6 गया, हो जाएगा तो आपको 4 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 दिए, 1 0 लगा दीजिए। 9 बार में खाएगा 822 गुना 9 करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 हाथ में 1, 9 18 19, 9 हाथ में 1, 9 72 73 98 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 हो जाएगा 42। ठीक है, एक और 0 दे दीजिए। यहाँ एक 0 लगा देंगे। 2 0 एक साथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। पॉइंट के बदला 1 0 आ गया, 2 0 एक साथ देते हैं, इसलिए एक 0 उतार दिए। आप कितना मान उठाएगा? 822 गुना 5 कर दीजिए। 0 5 दिन 10 0 हाथ में, 5 दिन 10 0 हाथ में 1, 8 5 40 1 41, 22 25 110 हो गया। 8 5 40 41 से 5 बार में क्या हो गया? 41 0 0 1। ठीक है, तो 3 डिजिट तो क्या आ गया? 890। 0 पॉइंट माइनस में आएगा ना आंसर, यहाँ क्या होगा? माइनस 0.8905 है, तो राउंड फिगर से क्या हो जाएगा? 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, ऑड टर्म्स है तो ऑड टर्म्स रहता है तो क्या होता है, तो क्या हो जाता है उसके बगल में जो है एक टर्म बढ़ा करके हम लोग लिख सकते हैं, -0.891। इतना आ गया आंसर। या आप लोग रेशनलाइजिंग करके रेशनलाइजेशन फैक्टर से। इस नंबर क्या बोल रहा है, एक और सवाल फिर से देखेंगे। 40 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? इफ़, अच्छे से लिखिएगा मेरे भाई, इफ़ x = 3√3 प्लस √26 है, तो वैल्यू फाइंड करना है 1/2 x प्लस 1/x का। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा x² प्लस 1/x ब्रूट के अंदर, सॉरी कोष्ट के बाहर 1/2। ठीक है, चलिए x² का मान निकालिए। तो पहले x² का मान निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 3√3 का स्क्वायर प्लस √26 का स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab 3√3 इंटू √26। इतना से कौन कौन एग्री कर रहा है? क्योंकि x² प्लस 1, तो x² का मान निकाले, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़िए। x² का मान क्या निकला? 3√3 का मान 3√3 का स्क्वायर निकल जाएगा, 3 3 9, 3 27 निकल जाएगा। 27 प्लस 26 प्लस क्या हो जाएगा? 6 लिखिएगा, 2 3 6 प्लस 6 के 18 का 8 हाथ में 1, 2 3 6 1 7 √78 हो जाएगा। ठीक है, √78 हो जाएगा। अब इसको फिर से तोड़िए, इसको मान इसमें पुट कीजिए। 1/2, यहाँ 1/2 था। x² का मान क्या निकला? 53 प्लस 6√78 प्लस 1, पहले से जो 1 था वो लिख दिए। ये इतना x² का मान है, ये इतना जो है x² का मान है, प्लस 1/x का मान बैठा दीजिए। x का मान क्या था? x का मान क्या निकला मेरे भाई? बैठा दीजिए 3√3 प्लस √26। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व इसको करेंगे, 53 1 क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा? लिखिए 1/2 1/2। ठीक है, 53 1 54 हो जाएगा। 54 प्लस 6√78 प्लस 6√78 बटे 3√3 प्लस √26
अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए नीचे में 2 है, ऊपर में से 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन निकलता है तो निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। 2 निकाल लिए ऊपर से कॉमन, नीचे में भी 2 है। अब लिखिए क्या हो गया, 27 प्लस 3 रूट 78। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 78। रूट दे दीजिए 78, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, एक सेकंड तो इंक डालने दीजिए, इंक डालने दीजिए तो मेरे भाई। यहाँ क्या आ गया, रूट के अंदर 78 हो गया, बटे क्या है, रूट अंडर 3 रूट 3 एक सेकंड रुक जाइएगा मेरे भाई, एक मिनट। चलिए देखिए, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कर चल के हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस रूट अंडर 26। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 26 है, ठीक है मेरे भाई। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को काट दीजिए, ये 2 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए तो ऊपर में से हम क्या कर लेते हैं, 3 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा मेरे भाई, मान करने चलता है। ऊपर से क्या किया, 3 रूट 3 कॉमन ले लिए। ऊपर से क्या किया, 3 रूट 3 कॉमन ले लिए। रूट 3 कॉमन ले लिए, क्या बन जाएगा, 3 रूट 3 बन जाएगा, प्लस से क्या बन जाएगा, रूट अंडर 26 बन जाएगा, ठीक है। बटे में लिख दीजिए 3 रूट 3 प्लस रूट अंडर 26, ठीक है। ई कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 रूट 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया, 2 कट गया, ठीक है। इसमें से ऊपर से क्या किया, 3 रूट 3 कॉमन लिए तो नीचे के जैसा बन गया, कट जाएगा, 3 रूट 3 आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। 40 का बी नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कीजिए। 40 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। बी नंबर क्वेश्चन कहता है वैल्यू फाइंड करने 4, इसका वैल्यू फाइंड करने 4, लास्ट क्वेश्चन 4 के पावर कितना है, 4 का पावर है 3x माइनस 2 बटे 2 के पावर है x प्लस 3, ठीक है, गुना 3 का पावर है x प्लस 4 बटे, ठीक है, 27 का पावर 3 माइनस x, 27 पावर 3 माइनस x और x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, ठीक है। चलिए बैठाइए, 3 दूनी 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, 2 पावर 5 गुना 3 का पावर 4 2 हो जाएगा 6, 27 का हो जाएगा 1, ठीक है, 27 का पावर हो जाएगा 1, गुना कीजिए
3 तिया 9 तिया 27। ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 अब पावर 4 2 पावर 8। चार चौके 16 चौके 64 चौके 256 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128। यहाँ देखिए 2 पावर 2 लिखेंगे का होल पे पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे 2 पे पावर 5, यहाँ लिखेंगे 3 पावर 6, यहाँ लिखेंगे 3 पे पावर 3 तिया 9 तिया 27, 3 पावर लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस कीजिए। अब यहाँ देखिए पहले इसको a पे पावर n का होल पावर m का क्या होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, और से क्या हम बताए थे a पावर m n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोला था, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम आपको क्या बताए थे कि a पावर क्या हो जाएगा m n हो जाएगा। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर 8 बटे 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 6 बटे 3 पावर 6 बटे 3 पे पावर 3, ठीक है। अब प्रोसेस कीजिए फिर से। 2 पावर भागा में क्या होता है घट जाता है, 2 पावर 8 माइनस 5 हो गया गुना 3 पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पावर 8 में से 5 गया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा। गुना कर दीजिए 6 पावर क्या हो जाएगा, गुना में पावर क्या होता है पावर जुड़ता है, लेकिन बेस तो अलग अलग है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 9 तिया 27 27 गुना 8 कितना होता है मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 गुना 27, ठीक है। 27 गुना 8 कितना होता है 8 से 56 6 नहीं 8 से 56 8 दूनी 16 160 और 5 216 आंसर हो जाएगा। देखिए 216 आंसर है। आंसर है, देख लीजिए। चलिए बन गया। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अब खत्म हो गया। कल से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चलेगा, इसके बाद फिर कंपटीशन विंग चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद कंपटीशन का क्वेश्चन कराएंगे, जितना भी है टफ कंपटीशन का जितना भी क्वेश्चन जो है जो आप लोग का बेसिक हुआ उसको अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।